माननीय गौरव अग्रवाल एसडीपीएल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया टुडे पुलिस न्यूज की नई पेशकश, अमरावती क्राइम न्यूज। एसडीपीएल की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। घर सुजोने का एक ही ख्वाब, एसडीपीएल ग्रुप, एसडीपीएल। एक घर हो सपनों का, संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एसडीपीएल ग्रुप। हमारी हर स्कीम तरक्की की ओर, एसडीपीएल, संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी नई स्कीम भंडारा रोड नियर हरिहर मंदिर, लकड़गढ़ पुष्ट। एक घर हो सपनों का, एसडीपीएल, संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिसी गुलमोहर टेम्पल रोड, सिविल लाइन, नागपुर। हर कदम कामयाबी की ओर, एक घर हो सपनों का। हमारी नई स्कीम, नई साइड है भंडारा रोड हरिहर मंदिर के पास, लकड़गंज पुलिस स्टेशन के बाजू में। हमारे यहाँ 3 BHK 4 BHK फ्लैट बहुत कम और सस्ते दामों में और सस्ती कीमतों में उपलब्ध है। हमारी साइड है भंडारा रोड हरिहर मंदिर के बाजू में। एसडीपीएल, एक ही नाम, घरों की दुनिया में, सपनों के घर की दुनिया में एक ही नाम, एसडीपीएल। माननीय गौरव अग्रवाल जी, माननीय अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी मिलकर मोदी सरकार को लूट रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। प्रसार भारती को अब तक इन्होंने 52 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। ये वो पैसा है जो कि नेशनल एक्सचेकर में शामिल होता है, यानी ये हमारे देश का पैसा है जिसे लूट लिया इन लोगों ने मिलकर 3 साल से। आखिर ये झोल, ये खेल, अवैध तरीके से ये काम इन्होंने किया कैसे, और क्या ये सरकार को आपत्तिजनक नहीं लगा? बिल्कुल लगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। तो पूरा खेल क्या है जरा समझिए। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल अगर होगा भी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आसान भाषा में समझाने की। नहीं समझेंगे तो फिर यही होता है, क्योंकि भारी भरकम शब्दों की आड़ में ही ऐसे लोग, शातिर लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कितना करोड़ों रुपए का चूना लगा जाते हैं देश को। आप इसको बहुत एंड तक देखिएगा इस वीडियो को समझने के लिए, कैसे अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी लोग और जर्नलिस्ट बताने वाले लोग इस देश को लगातार लूट रहे हैं। आप और हम पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में, और ये है जो कि झोल करके सरकार को ही नहीं पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हुआ यूं, 2017 में जैसे आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी ने अपना नया चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था अंग्रेजी वाला रिपब्लिक टीवी। इसको डीडी फ्री डिश पर लाना चाहता था अर्नब, इसलिए क्योंकि डीडी फ्री डिश पर लाने का मतलब है सीधा सीधा 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाना। अब ये डीडी फ्री डिश क्या है इसको समझिए। ये डीडी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये एक नई योजना लाई गई थी जिसके तहत 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक आप पहुंच जाते हैं। ये वो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि सीधा डीडी फ्री डिश को अगर सब्सक्राइब कर लें, यानी आप, मैं अगर डीडी फ्री डिश को सब्सक्राइब कर लें तो उस पर मौजूद जो भी चैनल होंगे वो हमें दिखेंगे। ये इसलिए लाया गया था कि दूर दराज गांवों के भी जो इलाके हैं, दूर दूर रिमोट एरियाज, जहां तक वैसे कोई चैनल पहुंच नहीं पाता, डीडी फ्री डिश सेवा के जरिए वो वहां तक पहुंच जाए। लेकिन डीडी फ्री डिश सेवा पर आने के लिए आपको, अगर आपका कोई चैनल है तो आपको भारी भरकम पैसा चुकाना होता है, जिसकी राशि करोड़ों में पहुंचती है। और ये होता कैसे है? ये ई ऑक्शनिंग सिस्टम होता है, यानी नीलामी होती है। नीलामी के अंदर छोटे बड़े जो भी स्लॉट होंगे वो उसके पैसे, उसके दाम के हिसाब से चुकाया जाता है। 6 से 7 करोड़ भी चैनल्स देते हैं एक स्लॉट के लिए। लेकिन डीडी फ्री डिश पर वही चैनल आ सकता है जो कि पहले से डीटीएच पर ना हो। ये डीटीएच वही है जिसका जी ग्रुप मालिक हुआ करता था, और यहीं पर जी का भी एंगल बीच में आ जाता है। कैसे इन्होंने चूना लगाया जरा देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही दिलचस्प भी है और हैरानी होती है कि कैसे डीडी को इस बीच में, प्रसार भारती को इस बीच में पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा था। डीडी फ्री डिश पर आने के लिए एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है, वो है कि कोई भी प्राइवेट चैनल पहले से डीटीएच पर नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि डीटीएच क्या होता है। और दूसरा, डीडी फ्री डिश पर रहने के लिए किसी भी चैनल को अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में रहना
होगा। अब ये अनएनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है आसान भाषा में? वो चीज जिसका कोई कोड नहीं है, आसानी से बिना किसी कोड के उसके अंदर डाल दिया जाए, यानी कोई लॉक नहीं है, अनलॉक्ड है। जैसे आपका कोई वाईफाई का पासवर्ड होता है, एक होता है लॉक, एक होता है अनलॉक, यानी सबके लिए, राइट? तो इसी तरह से अनएनक्रिप्टेड वाले चैनल्स डीडी फ्री डिश में आ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट चैनल जो डीटीएच पर होगा वो अनएनक्रिप्टेड नहीं हो सकता, इसलिए एनक्रिप्टेड प्राइवेट चैनल्स ही आ पाएंगे जिनको पैसा देकर खरीदना होता है स्लॉट। तो यहां पर ही झोल किया रिपब्लिक टीवी और जी ने। कैसे? देखिए, इसको समझिए। जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके अंदर सैटेलाइट होती है। अब दिक्कत यहां यह है कि डीडी फ्री डिश और साथ ही डीटीएच की जो सैटेलाइट्स हैं वो एक दूसरे के इतने नजदीक हैं, इतनी आसपास हैं कि अगर कोई चैनल अपना अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में डीटीएच पर भी डाल दे तो वो डीडी फ्री डिश पर भी पकड़ने लगता है। देखा, समझा आपने ये झोल? तो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में उन्होंने अपना चैनल छोड़ दिया, जबकि पहले मैंने आपको बताया था शर्त क्या थी? अनएनक्रिप्टेड। आपका चैनल नहीं हो सकता अगर वो डीटीएच पर है। तो ये चैनल पहले से डीटीएच पर तो थे ही, साथ ही इन्होंने अपने आप को अनएनक्रिप्टेड करके डीडी फ्री डिश पर भी ला दिया और डीडी वालों को पता ही नहीं है। वाह! देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर डीडी वालों को कैसे नहीं पता चला। अगर यही तो है, सरकारी काम ऐसे ही तो होते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन पता कैसे चला? रिपब्लिक टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल से अपना प्रचार करने के लिए, लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि आखिर मेरा चैनल देखिए कहां कहां कितने कितने नंबर पर आपको दिखाई देगा, उसकी उसी लिस्ट में उन्होंने ये भी डाल दिया डीडी फ्री डिश पर आप देखिए फलाने नंबर पे। यहां पर वो ट्वीट पकड़ में आ गया। डीडी और सारा उसका स्टाफ अपना सिर खुजलाने लग गया कि भैया ये तो हमारा है ही नहीं क्लाइंट, इसने तो हमसे खरीदा ही नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, तो आखिर ये कैसे आ गया हमारे बैंड पे, हमारे सैटेलाइट पे, हमारे डीडी फ्री डिश पे। रिपब्लिक टीवी को लगा भैया गड़बड़ हो गई, तुरंत ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन उनके और भी कई सारे एम्प्लॉयज थे जिनसे भी प्रचार कराया गया था। कितने लोग ट्वीट डिलीट करते, सबके ट्वीट पकड़ में आ गए और अभी भी वो ट्वीट्स वहां पर मौजूद हैं। और उनके ट्वीट से ये साफ जाहिर हो गया कि, और ये पूछा गया कि आखिर आप दावा कैसे कर रहे हैं कि आप डीडी फ्री डिश पर हैं, जबकि आप तो नहीं है, हमारे तो क्लाइंट ही नहीं है, आपने तुमसे खरीदा ही नहीं, कोई ऑक्शनिंग में नहीं थे आप। वहां फंस गया रिपब्लिक टीवी। और यहां बात इंग्लिश वाले रिपब्लिक टीवी की हो रही है, क्योंकि रिपब्लिक भारत वाला तो डीडी फ्री डिश पर है लीगली, लेकिन रिपब्लिक टीवी नहीं था। अब यहां पर ये आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि डीटीएच जी ग्रुप का था, तो पूरी लिस्ट देख लीजिए, 32 ऐसे चैनल है जो कि चूना लगा रहे हैं, जिसमें आधे से ज्यादा तो जी के ही हैं और ये अर्नब गोस्वामी है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय भी है, जिसका हवाला देते हुए दूरदर्शन की तरफ से, प्रसार भारती की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पहले लिख दिया गया था, 3 साल नहीं लगे इसे। इस पूरे प्रकरण को जब पहली बार ट्वीट आया था तभी उनको समझ में आ गया था कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, और ये तब आईएनबी मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये आखिर कैसे रिपब्लिक टीवी आ सकता है, इन्होंने कुछ झोल किया है, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, उनकी चिंता भी ये बिल्कुल सही थी और वाजिब थी। जो लोग बेचारे इतना पैसा 6-6, 7-7 करोड़ रुपए देकर वहां पर स्लॉट खरीद रहे हैं, जो चैनल्स बिल्कुल लीगल ढंग से, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई क्या? आपको पता है ये जो वायलेशन किया है अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी ने, इसके लिए इनके ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना भी ठोका जा सकता है और इनका चैनल भी बंद किया जा सकता है। अगर सरकार मेहरबान ज्यादा ना हो तो ये कर भी सकती है। अब यहां पर देखिए, उस समय पर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को हेड कर रहे थे वो थे वेंकैया नायडू। उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया भी और इस मामले को आगे भी बढ़ाया। इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही, लेकिन चिंता जरूर है, पूरे स्टाफ को चिंता जरूर है, मोदी सरकार को भी चिंता हो रही है, डीडी को भी चिंता हो रही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरा जो तरीका है, एक नीलामी का पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम है, वो आपने फेल कर दिया। और आपने इतना ही नहीं, आपने देश को लूट लिया, आपने नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया। नेशनल एक्सचेकर को इस तरह से इलीगल ढंग से नुकसान पहुंचाना अपने आप में क्राइम है, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ किया नहीं है। ये बहुत बेहतरीन स्टोरी न्यूज लॉन्ड्री पर छपी है और न्यूज लॉन्ड्री ने लगातार प्रसार भारती को भी कांटेक्ट किया है इसके लिए। उनकी तरफ से कोई जवाब इस पर अभी तो नहीं आया है, लेकिन जो भी चिट्ठियां लिखी गई थी, जिन चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ था शिकायत के तौर पर, वो चिट्ठियां इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उस खबर का लिंक मैं यहां पर शेयर कर रही हूं। और ये स्टोरी, ये वीडियो, क्योंकि मैंने आपके सामने आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश की,
आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, फैलाइए, बताइए कैसे ये अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी लोग कहने वाले लोग देश का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। वो 52 करोड़ का नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा, कैसे करेगा? इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज द ओनली प्लेटफॉर्म टुडे। नो गोदी मीडिया प्लीज। थैंक यू। ITP न्यूज से विशेष बात की लाइव को कैसे असफल किया जा रहा है। कुछ शरारतों में, कुछ शरबाजों ने ऐसी तस्वीरें पेश की है जिसे किसान आंदोलन को असफल किया जा रहा है। ऐसे ही एक नेता ने पाकिस्तान के नारे देकर जो है उसको असफल बनाने की कोशिश की है। ये बीजेपी का नेता उमेश सिंह है, इसे जूतों से मारा गया है, किसानों में से जूतों से उठाया गया। उमेश सिंह बीजेपी नेता, ये देखो बीजेपी नेता की करतूत देखिए। इन्हें जो है किसानों का दर्द नहीं देखा जा रहा, बल्कि वहां जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद